रहीम। आए जी, आपको बताते हैं कि जब आम के ऊपर फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आती हैं या मुख्तलिफ किस्म की इसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, उसके नतीजे में जब ये फ्लावरिंग जो है ना वायरस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसका फिर हम क्या करते हैं और इसका क्या नुकसान होता है और इसको क्यों उतारना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं आपको फ्लावरिंग दिखा दूँ, जो फ्लावरिंग वायरस के अंदर कन्वर्ट होगी है, जिसको आम लोकल लैंग्वेज में हम बटूर बोलते हैं। अब ये वाला जो गुच्छा इसका फ्लावर का नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो है ना वायरस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक, जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बटूर कहा जाता है। ये देखें, बाकी जो फूल हैं उनका कलर और है और उनकी शेप भी थोड़ी सी और है, जिनके ऊपर प्रॉपर मैच्योर फ्रूटिंग होगी। लेकिन जो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, वायरस के अंदर, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मैंने जूम करके दिखाया, ये वायरस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको उतारना पड़ेगा। अब इसको उतारना क्यों जरूरी है? एक तो इसकी वजह से मजीद जो है ना वो वायरस फैलता है दूसरों के अंदर, और दूसरा जो मेन इसका नुकसान है वो ये है कि ये एज अ पैरासाइट काम करता है। जब ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये फिर जो दूसरे फ्लावर्स होते हैं, आम होता है, उसका जो रस होता है, जो उसके अंदर अर्क होता है, जिसने मजीद इसको फ्रूटिंग को मीठा करना होता है और मैच्योर करना होता है और हेल्दी फ्रूटिंग बनाना होता है, उसको ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। ठीक, ये जो बटूर है जिसको हम वायरस कहते हैं, अब इसको उतारना बहुत ज़रूरी है और इसको कोशिश की जाती है कि कम से कम जो इतना ये फ्लावर बना हुआ है वायरस जो के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है, इसको कम से कम आधा फुट 6 इंच पीछे से काटा जाए। अब इसको काटने के लिए जो ये वायरस होता है, इसको काटने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो मैकेनिकल औजार हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक, अब एक ये कटर है, हैंडमेड कटर है। ठीक, एक ये यूज़ होता है, इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत आप अपने मुताबिक जितना आप हैंडल कर सकें उतना लंबा इसके ऊपर बांस लगा दिया जाता है, स्टिक लगा दी जाती है। दूसरा जो इसका वो है वो ये वाला है, ये भी एक बांस के ऊपर आगे एक चूड़ा टाइप कड़ा टाइप बनाया गया है, इसको पकड़ के ऊपर से खींचते हैं। काटे जी, एक ये नीचे जो लगा हुआ है ये काटे, ये सामने वाला काटे, ये देखें। अब ये इसके ऊपर वायरस लगा हुआ है, ये कट के नीचे आ गया है। ठीक, इसी तरह से जो इसके ऊपर वायरस होगा लगा हुआ उसको हम काटते हैं। अब इसी तरह से एक आम है, इसकी सफाई हो गई है, ये देखिए, ये सारा नीचे जो है ना सूखी लकड़ी और वायरस इसमें कटा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से इसको साफ़ किया जाता है। जब ये साफ़ हो जाएगा तो ये जो आम है ये तंदुरुस्ती में आ जाएगा और ज़रा इसकी जो फ्रूटिंग होगी वो मैच्योर हो जाएगी, मीठी होगी। इसके ऊपर जो वायरस है ये हट जाएगा। तो वायरस का मैंने पहले आपको बताया, ये लाइक पैरासाइट काम करता है, इसी के ऊपर रह के इसी के अंदर से अपनी खुराक तलाश करता है और इसी पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि आजकल के मौसम में जो है ना इस वायरस को उतार दिया जाए, ताकि बाकी जो मांदा फ्लावरिंग है वो मैच्योर फ्रूटिंग के अंदर हो और हेल्दी फ्रूटिंग आपके पास मुयसर हो। तो ये सारा इसका जो है ना पर्पज़। ये देखिए, पूरा आम जो है ना साफ़ किया हुआ है। इस मरतबा जो मौसमी तगय्युरात थे वो कुछ इतने ज़्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो वायरस है वो बहुत कम बना है। ठीक, वरना तो पूरा पौधा जो है ना वो वायरस का आपको नज़र आया होता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि बेहतर रहे, हालात साजगार रहे और आगे भी साजगार रहें मैंगो फ्रूटिंग वालों के लिए, और ये जो है ना एक हेल्दी और मैच्योर फ्रूटिंग हमें मिले। थैंक यू सो मच।